बच्चों को बार बार इन्फेक्शन क्यों लग जाता है? बच्चों को इन्फेक्शन से पेरेंट्स किस तरीके से बचाएं? छोटे बच्चों में जब इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नियोनेटल सेप्सिस। वो बच्चों में लक्षण के तौर पे बच्चे सुस्त दिखेंगे, दूध कम पिएंगे। नवजात शिशु को बहुत ज़्यादा लोग गोद में लेके खिलाने लगते हैं, उसको बच्चे को फेस टू फेस खिला देते हैं, या कहीं से आए कुछ भी करके बच्चे को छू दिए, उसके फेस को छू दिए, तो इन्फेक्शन वहीं से चला जाता है। सर, ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो इसमें पेरेंट्स किस तरीके के प्रिकॉशन ले अपने नवजात बच्चों के लिए या जो छोटे बच्चे हैं? अगर नवजात शिशु है हाँ, तो माँ दूध फ्रिक्वेंटली पिलाते रहे। जब भी लगे कि बच्चा का पेशाब जो हो रहा है वो देर से हो रहा है, मतलब 5-6 घंटे में बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है, तो समझना है कि बच्चे को नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं इसके ऊपर। ऐसे में हमने लगातार कई डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं नवजात बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन को लेकर। बच्चों को बार बार इन्फेक्शन क्यों लग जाता है? बच्चों को इन्फेक्शन से पेरेंट्स किस तरीके से बचाएं? कौन सा मौसम नवजात बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है? ये तमाम जो है सवाल है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीके पांडे सर मौजूद हैं। और बता दें कि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, पहला थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बीके पांडे है। मैं यहाँ पुनाचक में अपना क्लिनिक है मेरा, और भी हॉस्पिटल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। महावीर वात्सल्य में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आज हम बात करने वाले हैं नवजात बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन को लेकर। तो ये इन्फेक्शन क्यों होता है बच्चों में? नवजात जो शिशु होते हैं उनका अपना प्रतिरोधक क्षमता बहुत डेवलप नहीं रहता है जी। शुरू में तो माँ के पेट में रहते हैं तो पूरी तरह से माँ पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो उनको अपनी पूरी आवश्यकता अपने से हैंडल करनी होती है, तो उसमें उनकी उतनी क्षमता नहीं रहती है। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट रहता है उससे उनको इन्फेक्शन लगने का खतरा इसलिए ज्यादा रहता है। सर, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कॉमन इन्फेक्शन नवजात बच्चों में कौन से ज्यादा पाए जाते हैं? सबसे पहले तो जो बच्चे जन्म होते हैं, नवजात होते हैं, उनको सबसे पहले सेप्सिस हम लोग बोलते हैं, न्यूनेटल सेप्सिस, जो एक तरह से इन्फेक्शन हुआ, उसी का नाम है, मेडिकल नाम हुआ कि छोटे बच्चों में जब इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नियोनेटल सेप्सिस। वो बच्चों में लक्षण के तौर पे बच्चे सुस्त दिखेंगे, दूध कम पिएंगे, तो उससे अगर ऐसा कोई सिम्टम लग रहा है तो सबसे पहले अपने नियर आसपास के स्वास्थ्य केंद्र पे जाके उसको बच्चे को दिखाना एकदम अनिवार्य होता है, नहीं तो और इन्फेक्शन बढ़ जाने के बाद दिक्कतें आती हैं। सर, देखा जाता है कि कई बार एक ही बच्चे को पेरेंट्स बार-बार डॉक्टर के पास लेकर आते हैं और सामान्य से इन्फेक्शन ही, जैसे सर्दी, जुकाम, डायरिया, इसी तरह के इन्फेक्शन बार-बार ट्रीटेबल होता है, लेकिन बार-बार बच्चों को लग जाता है वो। तो इससे कैसे बचे? प्रिवेंशन करना है, सबसे पहले तो प्रिवेंशन करना है। बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादातर बाहर से आता है, किसी न किसी पर्सन से आ जाएगा। अच्छे से हैंड हाइजीन की जरूरत है। नवजात शिशु को बहुत ज्यादा लोग गोद में लेके खिलाने लगते हैं, उसको बच्चे को फेस टू फेस खिला देते हैं, या कहीं से आए कुछ भी करके बच्चे को छू दिए, उसके फेस को छू दिए, तो इन्फेक्शन वहीं से चला जाता है। इन्फेक्शन जाने का छोटे बच्चों में ज्यादातर नोज से इन्फेक्शन, माउथ से इन्फेक्शन या अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से इन्फेक्शन शरीर में एंट्री करता है। तो जब आप टच नहीं करेंगे वो सब इलाकों में, और जब भी टच करने की मान लीजिए मजबूरी है तो हैंड वॉश करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, तो ये इन्फेक्शन कम होगा। दूसरा कि किसी को अगर सर्दी खांसी बुखार है वो बच्चों से दूर रहेंगे तो बच्चे को बार बार नहीं होगा। एक सर, मौसम को लेकर भी जैसे जैसे मौसम बदलता है देखा जाता है कि नवजात बच्चे या जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 6 माह के भीतर वाले, उनको देखा जाता है कि उनका बुखार हो गया, उनको जुकाम हो गया, डायरिया हो गया, या फिर खाना पीना छोड़ दे रहे हैं वो लोग। तो इसमें सबसे खतरनाक मौसम डॉक्टरों के हिसाब से कौन सा मौसम माना जाता है? मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी एक्सट्रीम मौसम, वो चाहे एक्सट्रीम ठंडा हो, एक्सट्रीम गर्मी हो, तो वो नवजात शिशु पे प्रभाव डालता है। अगर बच्चा एक्सट्रीम ठंडा है तो ठंडा होने का डर रहता है, जब बच्चा ज्यादा ठंडा होगा तो वो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेगा।
अगर एक्सट्रीम गर्मी है तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो उससे उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो फिर इन्फेक्शन पकड़ लेगा। या जब मौसम चेंज करता है तो जो छोटे थोड़े से बड़े हो रहे हैं बच्चे, उनको सर्दी खांसी बुखार डायरिया ये सब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बरसात के मौसम में खासतौर डायरिया के केसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पानी का शुद्धता नहीं रहता है। क्योंकि सर ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो इसमें पेरेंट्स किस तरीके के प्रिकॉशन ले अपने नवजात बच्चों के लिए या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए? इसमें तो छोटे बच्चों को हाइड्रेशन सबसे जरूरी है। गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि बच्चे को काफी लपेट के लेके आ रहे हैं, रूम गर्म है और फिर वो लेके आएंगे कि बच्चे को बुखार हो गया, और एक्चुअल में बच्चे को बुखार रहता नहीं है। वो जो इन्वायरमेंट गर्म है उसके कारण बच्चा गर्म हो जाता है। तो बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है तो शरीर पूरा पोंछ दे, नहला दे और बच्चे के फीडिंग पे ध्यान दे। जब गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा फीड की जरूरत होती है, क्योंकि जितना पसीना निकलेगा, जितना बच्चे को गर्मी लगेगी तो उससे वो और ज्यादा वाटर की जरूरत होती है बॉडी को। कोई सर 5 टिप्स जिससे इस मौसम में, गर्मी के मौसम में पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का ख्याल रख सके, बहुत बेहतर से डॉक्टर के पास आने की जरूरत ना पड़े उनको? सबसे पहला टिप्स तो यही है कि अगर नवजात शिशु है तो माँ दूध फ्रिक्वेंटली पिलाते रहे। जब भी लगे कि बच्चा का पेशाब जो हो रहा है वो देर से हो रहा है, मतलब 5-6 घंटे में बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है, तो समझना है कि बच्चे को पानी की कमी या दूध की कमी हुई है, तो और थोड़ा फीडिंग कराने पे ध्यान दें। गाय का दूध न पिला दे नवजात शिशु को खासतौर पे। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको बीच बीच में पानी पिलाते रहें, बॉयल करके पानी रखें तो सबसे बढ़िया है। और अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, बच्चा ग्राउंड से खेल के आ रहा है, पसीने पसीने है, तो तुरंत आके एकदम से पानी ठंडा सा न पी ले, नॉर्मल पानी पिए। ORS का घोल रखे रहें। अगर ज्यादा पसीना निकला है तो उसमें सॉल्ट का भी लॉस हो जाता है, तो ORS दें, नारियल पानी दें, ये सब ख्याल रखना ज्यादा जरूरी। फ्रूट्स आते हैं गर्मी के दिनों के लिए, वो सब यूज करें जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन को लेकर। कॉमन इन्फेक्शन क्या क्या है, किस तरीके से नवजात बच्चे या जो छोटे बच्चे उनको इन्फेक्शन से बचाया जाए, और गर्मी के मौसम में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।